कुछ यात्राएं घोषणाओं के शोर से प्रारंभ नहीं होती। वह जन्म लेती हैं मौन की उन दरारों में जहां संसार को केवल अभाव दिखाई देता है, पर समय वहां भी किसी अग्नि के धीमे जन्म को सुन रहा होता है। हरियाणा सुपर 100। हरियाणा सुपर 100 की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। वर्ष 2018। न कोई स्थापित छाया, न संसाधनों का विस्तार, न व्यवस्था का आश्वासन, न समाज की स्वीकृति। बल्कि सच तो ये है, उस समय बहुत से लोग इस यात्रा के चल पड़ने से अधिक इसके रुक जाने की प्रतीक्षा में थे। उन प्रारंभिक वर्षों में कई बार उन पथिकों के पास ठीक से बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। कुछ जमीन पर बैठकर घंटों पढ़ते थे। सीमित शिक्षक, सीमित साधन, अनिश्चित भविष्य, और उन दिनों इस यात्रा के पास स्वयं को सिद्ध कर देने जैसा कुछ भी नहीं था। एक और जमीन पर बैठे वो साधक थे और दूसरी ओर एक मौन तपस्या कि अभाव मनुष्य का अंतिम परिचय नहीं होते, कि यदि भीतर स्वयं से मिलने का क्षण आ जाए तो टूटे हुए बेंच, सकरी दीवारें और अनिश्चित परिस्थितियां भी उनकी दिशा तय नहीं कर सकती, क्योंकि उन कमरों में केवल पाठ नहीं पढ़ाए जा रहे थे। वहाँ धीरे धीरे उन विद्यार्थियों के भीतर से वर्षों पुरानी वो चुप्पी टूट रही थी कि शिक्षा केवल स्मृतियों में तत्व भर देने का कार्य नहीं है। शिक्षा वह स्पर्श है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई अग्नि को जगा दे। वो दृष्टि है जो उसे पहली बार अपने ही भीतर छुपे हुए विराट से परिचित करा दे। विद्यालयों का कार्य केवल जीविका के योग्य मनुष्य तैयार करना नहीं था। उनका कार्य था मनुष्य के भीतर उस मौन चेतना को जगाना जो उसे भय से मुक्त करती है, जो उसे भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाती है, जो उसे यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल स्वयं तक सीमित रहने के लिए नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा की आत्मा पर सूचनाओं की धूल जमती चली गई। अंक बढ़ते गए पर भीतर का प्रकाश मंद पड़ता गया। जबकि सत्य ये है कि यदि किसी समाज में ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए जो बच्चों के भीतर स्वयं को पहचान लेने की वह पहली कंपकपी जगा सके, जो उन्हें अपने होने का अर्थ अनुभव करा सके, तो वही उस समाज का सबसे बड़ा पुनर्जागरण होगा। बहुत लोगों ने हरियाणा सुपर 100 को IIT और मेडिकल का कार्यक्रम समझा, और स्वाभाविक भी था, क्योंकि किसी भी जीवित विचार की तरह इस यात्रा का बाहरी स्वरूप उसकी वास्तविक आत्मा नहीं था। उसकी आत्मा कहीं अधिक गहरी थी। वर्ष 2020 पहले बैच का परिणाम आया। 49 में से 21 विद्यार्थियों का IIT एडवांस निकलना सिर्फ एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं थी, वह उस सत्य का प्रथम उद्घोष था जो प्रारंभ से मौन में तप कर रहा था कि यदि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को सही वातावरण, सही स्पर्श, सही विश्वास और सही दिशा मिल जाए तो वो केवल सफल नहीं होंगे, वो सीमाओं की परिभाषा बदल देंगे। लेकिन तब भी बहुत लोग इसकी गहराई को नहीं समझ पाए, क्योंकि संसार में अक्सर वृक्ष पर लगे फलों को देखा जाता है, जड़ों में उतरती हुई तपस्या को नहीं। आज जब 267 विद्यार्थियों ने IIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है और आने वाले वर्षों में ये संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंचेगी, तब भी शायद बहुत लोग केवल परिणाम देखेंगे। वे ये नहीं देख पाएंगे कि यहाँ वास्तव में क्या घट रहा है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल पढ़ाया नहीं जा रहा, यहाँ उनके भीतर एक ऐसी आंतरिक दृष्टि को जगाया जा रहा है जो मनुष्य को उसकी परिस्थितियों से मुक्त कर देती है। उन्हें यह अनुभव कराया जा रहा है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके बाहर नहीं, उसके भीतर छुपी हुई उस जागृत संभावना में होती है, जो एक बार जाग जाए तो फिर साधनों के अभाव भी उसके मार्ग को रोक नहीं पाते। और जिस समाज के नागरिक भीतर से जागने लगते हैं, उस समाज को बदलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आज ये यात्रा हरियाणा विधानसभा तक पहुंच चुकी है। राज्य के सर्वोच्च मंच पर इसकी चर्चा हो रही है। अरे गरीब बच्चे पढ़ते, उन गरीब बच्चों ने धमाल मचा रखी है। सुपर 100 में सर, JEE में, NET में, IIT में। माननीय अध्यक्ष जी, सुपर 100 योजना में पिछले 5 वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसी IIT, NIT एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। लेकिन इसकी वास्तविक उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है
इसकी वास्तविक उपलब्धि वर्षों बाद दिखाई देगी, जब यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी समाज से केवल लेने वाले लोग नहीं होंगे। वह ऐसे मनुष्य होंगे जो लौटाना जानेंगे, जो निर्माण करेंगे, जो जोड़ेंगे, जो अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बनता। राष्ट्र तब महान बनते हैं जब समाज में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं। और शायद हरियाणा सुपर 100 की असली आत्मा यही है, क्योंकि अंततः सभ्यताओं का निर्माण संसाधनों से नहीं होता, जागृत मनुष्य से होता है। सुपर 100 को इन जनरल मैं कंसिडर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा IIT ना भी होता तो सुपर 100 स्टिल मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहता। बेसिकली मेरे को एक ऐसा इंसान बनाया है पूरी जर्नी ने कि आई वांट टू हेल्प अदर्स ऑल ओवर द कंट्री। हमें लोगों को मतलब समझना है, उनकी मदद करनी है, जहाँ पे जो रियल जो इशू है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो केवल पढ़ाई से आप अपने जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। आप में एक सिविक सेंस होनी चाहिए, आपको एक जीने का तरीका आना चाहिए, हमें इस तरह से लाइफ जीनी है। हमारी सोसाइटी को अगर इम्प्रूव करते रहना है तो चेंजेस तो ज़रूरी है, जो कमी है वहाँ पे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो हमारी जनरेशन को करना है, क्योंकि और कोई तो नहीं आएगा यहाँ पे करने के लिए।